गुणों की गाथाओं से गुंथित की हुई एक सुंदर सी माला बनाई है और माला में जिस प्रकार से मोती पिरोए जाते हैं उस प्रकार से आचार्य बोधचंद्र भगवान ने ये गुणोगान की माला में गुण रूपी क्या है एक एक मोती पिरोए हैं और हम इन गुणों की माला के एक एक मोती के लिए समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने यहाँ पर देखा था कि भगवान पारशनाथ के चरणों में मानो कमल पहुंच गया था और सोच रहा था कि भगवान दुनिया में कहीं गया, लेकिन मैंने कभी सौभाग्य नहीं माना, मुझे किसी ने धन्य नहीं कहा, लेकिन आपके चरणों में आ गया। आप कितने दयालु हैं, मैंने आपका उपकार किया लेकिन सदैव आपने मेरे ऊपर क्या की, दया की दृष्टि दी। मैंने उपसर्ग किए लेकिन आप उत्सर्ग की ओर बढ़ते गए और आपके लिए केवल ज्ञान की क्या हो गई, प्राप्ति हो गई। आपने अपना लोटा छाना था। क्या छाना था, समझे कि नहीं? सम्यक दृष्टि होता है, संसार में रहता है, सब कुछ देखता है। कोई उसके साथ बुरा भी करता है, वो चाहे तो बुरा कर सकता है, लेकिन वो जानता है बुरा का फल अच्छा नहीं होगा। उसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं फल दूं या ना दूं, मैं प्रतिकार करूं या ना करूं, मैं उसका बदला लूं या ना लूं, लेकिन उसे तो फल मिलेगा ही। इसलिए वो क्या सोचता है, मैं उसका प्रतिकार नहीं करूंगा, मैं उससे बदला नहीं लूंगा, मैं क्या करूंगा, क्षमा करूंगा। इसका नाम है अपना लोटा छानो। मालूम ये कहाँ से शब्द आया? हम लोग का चतुर्मास अभाना नगर में हुआ 2015 में, पहला चतुर्मास था हमारा पूज्य गुरुदेव से अलग। तो वहां पर चतुर्मास हुआ तो 10 दक्षिण प्रयोषण पर बड़ी धूमधाम से मनाए गए। बच्चों ने फैंसी ड्रेस में प्रतियोगिता हुई, तो एक लड़की वहां पर नेताजी बनी थी। क्या बनी थी? नेताजी आई तो अपनी उसने भाषण दिए और अंत में जब वो बहुत सुंदर भाषण दिए और कहा कि नेताजी का काम क्या है, अंत में क्या बोलते हैं, मुझे क्या दो, वोट दो। तो उसने भी कहा कि मुझे वोट देना। तो सबके लोगों ने पूछा ये तो बताओ तुम्हारा चिन्ह क्या है वो? तो उसने कहा अपना लोटा छानो। मेरा ऐसा लोटा दिखाया उसने, क्या दिखाया, और कहा मेरा चिन्ह अपना लोटा छानो। यानी कि दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कुछ करेंगे, लेकिन अपन को क्या करना है, अपन को वही करना है जो जिनेंद्र भगवान ने जिनवाणी में गुरुओं ने कहा है। हमें अपना लोटा क्या है, छानना है। हमें दूसरों के लिए छानने नहीं निकलना है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते थे पंचम काल बहुत कलयुग है, पाप का युग है। यहाँ जिस व्यक्ति के लिए अपना कल्याण करना है, जिसके लिए आगे छठे काल के दुखों में के जीवन को नहीं प्राप्त करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना लोटा छानना पड़ेगा। घर में 10 लोग हैं, 9 लोग धर्म नहीं करते, इससे में कोई मतलब नहीं। समझाएंगे भैया करो, लेकिन हम क्या धर्म छोड़ देंगे? बोले ना, वो अपना लोटा जैसा करे, लेकिन मैं अपना लोटा क्या करूंगा, छानूंगा। मैं तो धर्म करूंगा। समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मित्रगण होते, वो करे या ना करे हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं तो करूंगा। इसका नाम क्या होता है, अपना लोटा छानना। तो भगवान पारशनाथ ने भी क्या किया था, अपना लोटा छाना। देखो जिस व्यक्ति ने अपना लोटा छाना है उसका ही जीवन छन गया, छना की छना, और फिर ऐसा छना कि उसने दूसरों के लिए क्या है, मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। कहने का तात्पर्य, कल्याण करना चाहिए तो पहले किसका करना चाहिए, वर्दी चंद जी, स्वयं का। ऐसा ना हो 2 मूंछ वाले थे, राजस्थान के होंगे, यही होती बड़ी बड़ी मूंछ, तो बोले 2 व्यक्ति थे और एक व्यक्ति के मूंछ में आग लग गई, तो तीसरा व्यक्ति, दोनों की मूंछ में आग लग गई, तीसरा व्यक्ति देख रहा था। वो कहते बुझाओ भैया बुझाओ। तो कौन किसकी बुझाए बताओ, क्या करोगे आप? वो एक भैया थे, वे दूसरे की बुझाने में लग गए, तो क्या हुआ, वे दूसरों की बुझाने में गए तो अपनी जल गई। लेकिन उन्होंने एक दूसरे समझ, वो अपनी बुझाई, अपनी बुझ गई तो दूसरों की वो बुझा सकते हैं। तो आचार्य भगवान यही कहते भैया पहले अपनी मूंछ की आग बुझा लो। तुम्हारी यदि मूंछ बच गई तो विश्वास है कि तुम दूसरों की मूंछ भी बचा लोगे।
तुम पहले अपना लोटा छान लो तो विश्वास है कि तुम दूसरों के लोटे को छान भी सकते हो। भगवान पारसनाथ ने अपना लोटा छाना और ऐसा छाना कि उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और फिर उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि दूसरे भी क्या अपना अपना लोटा छानने लगे। और भगवान दूसरों के छानने में लग जाते तो क्या, जिसका स्वयं का नहीं छना है उसकी क्या दूसरे लोग बात मानेंगे? आज मम्मी पापा कितने ही बोले बेटा मोबाइल मत चलाओ, बेटा टीवी मत देखो, बच्चे भी बहुत स्मार्ट है, बोलते आप भी तो चलाती हो, आप भी तो देखती हो। यानी कि किसी को उपदेश देने के पहले पहले स्वयं आचरण करना होता है। जिसने स्वयं आचरण किया है उसकी बात दुनिया मानती है कि नहीं? बोलो, कितने बड़े पंडित आ जाए मुगाना में, कितने ही कहें कि भैया आलू छोड़ दो, रात्रि भोजन छोड़ दो, मंदिर आने लगो, मानोगे क्या? और एक संत आते हैं, महाराज आते हैं, माता जी आते, कहते भी नहीं है चौके में, केवल इशारा करते हैं। क्या करते हैं? अपने आप जी 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 त्याग। कितने महीने का? एक। हाँ ठीक है, 1 महीने। देखो देरी नहीं लगती, क्यों? क्योंकि उन्होंने उस वस्तु का स्वयं त्याग किया है, उन्होंने अपने जीवन में वो आचरण ढाला है, तो दूसरे व्यक्ति उसको क्या है स्वीकार कर लेते। तो पारसनाथ भगवान ने भी क्या है पहले अपना लोटा छाना। इतनी क्षमा भर ली, इतनी क्षमा भर ली कि क्षमा की मूर्ति वे केवल ज्ञानी प्रभु बन गए और उनके चरणों में फिर तो कमट को झुकना ही पड़ा कि नहीं पड़ा? तो कमट बोल रहे भगवान मेरा जीवन आपके चरणों में झुक के कैसा हो गया, धन्य हो गया आपके चरणों में आके। क्योंकि प्रभु चरणों में आए बिना, गुरु चरणों में आए बिना कभी किसी का जीवन सुधरता है क्या? नहीं सुधरता। जिसके जीवन में गुरु नहीं, जिसके जीवन में प्रभु नहीं, उसका जीवन, ये आप कहते भी हैं, तो यहाँ पर यही कहा गया था। और आज मानो वो कमठ इतनी अच्छी बात बोले, देखो भगवान के चरणों में जाके मान लो ऐसा लगता है उसे सम्यक दर्शन हो गया। क्या हो गया? उसे सम्यक दर्शन हो गया। और जब सम्यक दर्शन होता है व्यक्ति के लिए तो भगवान के सामने जाकर केवल भगवान की गुण तो गाता है लेकिन अपने अवगुण भी गाता है। क्या करता है? सम्यक दर्शन के, सम्यक दृष्टि के 8 गुण कहे गए, जिनमें एक गुण आता है आत्मनिंदा और आत्मगर्हा। भक्ति भी आता है, भगवान की भक्ति भी करेगा लेकिन अपनी क्या करेगा? वो आत्मनिंदा करेगा। अब देखो इस छंद में वो कमठ क्या कह रहा है भगवान कि आपके बिना मेरा जीवन कैसा रहा। तो छंद नंबर 35 देखेंगे, निकालेंगे। अस्मिन नपार भव वारी निधौ मुनीश। अस्मिन् पार भव वारी निधौ मुनीश। मन्ये न मे श्रवण गोचरतां गतोषि। मन्ये न मे श्रवण गोचरतां गतोषि। आकर्णितो आकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे। आकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे। किम वा विपद विषधरी सविधम समेति। किम वा विपद विषधरी सविधम समेति। अस्मिन् पार भव वारी निधौ मुनीश। मन्ये न मे श्रवण गोचरतां गतोषि। आकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे। किं वा विपद विषधरी सविधं समेति।
यहाँ पर आचार्य कुंद चंद्र भगवान कह रहे हैं, छंद के माध्यम से अन्वयार्थ देखेंगे। मुनीश, हे मुनियों के ईश यानी हे मुनियों के स्वामी, हे पारसनाथ भगवान आप मनिए, मैं समझता हूँ कि अस्मिन अपार भव वारि निधौ, अस्मिन यानी इस, अपार यानी कि जिसका पार पाना संभव नहीं है, ऐसे भव यानी संसार, वारि निधि का अर्थ तो समुद्र, यानी इस अपार संसार रूप समुद्र में कभी भी मैं यानी मेरे, श्रवण गोचरताम यानी कानों को सुनने, ये विषयता यानी कानों का विषय क्या होता है, सुनना, यानी कभी भी इन कानों ने आपको क्या है, ना गता अशी यानी कि आपको प्राप्त नहीं हुए। कौन प्राप्त हुए? भगवान का नाम मालूम मैंने कभी इन कानों से नहीं सुना। क्यों? तो बोले तू यानी निश्चय से, तब गोत्र पवित्र मंत्र, यदि आपके पवित्र रूपी नाम रूपी मंत्र के लिए आकर्णित सती सुन लिया होता, विपद विषधरी यानी विपद यानी विपदा, आपत्ति विपत्ति, विषधरी यानी नागिन, विषधर यानी नाग होता है, विषधरी यानी नागिन, यानी विपदा रूपी आपत्ति रूपी जो नागिन है, किंवा क्या, सविधम यानी समीप, समिति यानी आती क्या, नहीं आती। अर्थात कहने का तात्पर्य आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसके लिए मंत्र आता है, कौन सा मंत्र आता है, विष को झाड़ने वाला मंत्र आते हैं, ऐसे जिसके पास मंत्रों को जानने वाला हो तो उसके पास क्या नागिन जाती है, भटकती भी नहीं है। ऐसे यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भगवान इस अपार संसार में मैंने भटकते हुए कभी आपका नाम रूपी मंत्र नहीं सुना। क्यों? क्योंकि सुन लिया होता तो विपत्ति रूपी नागिन पास नहीं आती, लेकिन मैं जब देखता हूँ अपने जीवन में तो एक विपत्ति समाप्त नहीं हो पाती, दूसरी विपत्ति खड़ी हो जाती। इसका मतलब कि मैंने कभी आपका पवित्र नाम रूपी मंत्र कभी सुना नहीं, ऐसा कहा गया है। अर्थ देखेंगे इसके लिए, पाश प्रभु की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, पाश प्रभु की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, प्रभु बड़े की भक्ति हो, प्रभु बड़े की भक्ति भाव पार लगाए रे, संकट मोचन पारसनाथ, भव सागर में रहा अनाथ, संकट मोचन पारसनाथ, भव सागर में रहा अनाथ, नाम सुनाना टेका मात, नाम सुनाना टेका मात, नाम मंत्र भी लेता सुन, ना आती विपदा नागिन, नाम मंत्र भी लेता सुन, ना आती विपदा नागिन, नित नाम जपूं पारस है जिन, नाम जपूंगा पारस जिन, नाम जपूंगा पारस जिन, प्रभु का नाम ओहो, प्रभु का नाम विपदा नाश कराए रे, पाश प्रभु की यहाँ पर आचार्य कुंद चंद्र भगवान कह रहे मानो वो कमठ का जी जो पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में झुक गया, कल वो कह रहा था कि भगवान आपके चरणों में आके मेरा जीवन क्या हो गया, धन्य हो गया।
आज वो भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे, हे मुनियों के ईश, लगता है कि मैं आज तक इस अपार संसार में भटकते भटकते जो मेरे ऊपर विपदाएं आई हैं, उसका मुख्य कारण एक ही है कि मैंने कभी आपका नाम नहीं सुना। यदि सुन लेता, यदि आपका नाम मेरे हृदय में होता, मैंने सुन लिया होता, तो बोले जैसे जिसके पास मंत्र शक्ति होती उसके पास नागिन नहीं आती है, तो मेरे पास भी ये विपदाएं क्या आती, क्या नहीं आती। ऐसा कमठ कह रहा है, वो बिल्कुल बात सत्य है। जब तक भगवान के चरणों में नहीं जाते तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा नियम है। सम्यक दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? औपसमिक, छायोपसमिक, छायक। छायक सम्यक दर्शन जब भी होता है जीवों के लिए तो क्या केवल या तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में ही होता है, अन्य जगह सम्यक दर्शन नहीं होता। और जब सम्यक दर्शन होता है तो कहा जाता है कि एक उसके अंदर गुण आता है, वो क्या? अपनी आत्मनिंदा का। कौन सा गुण होता है? और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, मिथ्यात्व रहता है, तो कौन सा रहता है गुण? परनिंदा का। क्या होता है? याद रखना, सम्यक दृष्टि जीव कभी किसी की निंदा करेगा क्या? नहीं करेगा भैया, क्योंकि उसका सम्यक दर्शन उसके परिणामों को इतना निर्मल बनाता है, निर्मल जी, कि वो कभी किसी की निंदा नहीं करता। जब करेगा, यदि निंदा करने की बात भी आएगी तो किसकी करेगा? वो अपनी करेगा। किसकी करेगा? तो कमठ यहीं पे लगता है, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। वो कह रहे भगवान, लगता है ये विपदाएं जो मुझे परेशान कर रही हैं, कि मैंने इतने भाव तक जो नरक के दुख भोगे हैं, उसका मुख्य यही कारण है कि मैंने कभी आपका नाम नहीं लिया। और देखो, अनंत संसार में अपन यदि पर्याय लगाएं तो एक इंद्रिय की पर्याय में रहे कि नहीं रहे? 2 इंद्रिय नहीं रहे क्या? 3 इंद्रिय नहीं रहे क्या? 4 इंद्रिय, और त्रियंच के भी पंचेंद्रिय रहेगी। और यदि मनुष्य पर्याय भी मिली तो भी जैन कुल के बिना भी हम कई बार मनुष्य की पर्याय में रहेगी नहीं। ऐसा सिद्धांत है कि सम्यक दर्शन नहीं होता है तो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं होता है। सम्यक दर्शन होने के बाद ही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता कौन सा ज्ञान कहलाता है? मिथ्या ज्ञान। और मिथ्या ज्ञान के 3 वहां पर लक्षण बताए गए। एक तो पहला है विपर्यय, संशय और अनध्यवसाय। व्यक्ति सम्यक दर्शन नहीं होता तो ज्यादातर अनध्यवसाय में जीता है। अनध्यवसाय का अर्थ होता है, आप कहीं रास्ते से जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे राहुल भैया? कहाँ? हसमुख जी, कहीं आप रास्ते से जा रहे थे और आपके पैर में कुछ छू गया। आपको एहसास तो हुआ कुछ है, लेकिन बोले होगा कुछ, क्या जानना हो, चल रहे हो आप। यानी कि आपके उस विषय में ज्ञान करने के भाव नहीं हुए, तो आचार्य भगवान कहेंगे ये आपका अनध्यवसाय है। क्या ये? यानी कि आपको कुछ जानने समझने की इच्छाएं नहीं हुई हैं, और ऐसी तो पुण्य सारी पर्याय निकाली कि नहीं निकाली? बोलो, अनध्यवसाय में। एक इंद्रिय रहे सबसे पहले साधारण। एक इंद्रिय कितने? साधारण रहे। लेकिन वनस्पति काय के 2 भेद होते हैं, साधारण और प्रत्येक। उसमें भी अपन साधारण रहे, और साधारण के 2 भेद होते हैं। याद रखना सब लोग, कितने भेद होते हैं? 2, नित्य निगोध और इतर निगोध। ज्यादातर प्रत्येक व्यक्ति रह के आए तो कहाँ रह के आए? निगोध में रह के आए। कहाँ पर रह के आए? निगोध। यानी क्या? जहाँ एक श्वास में 8-10 बार। सोचिए, एक बार मरने की पीड़ा का नाम किसी को पता चल जाए कि भैया अब तुम जाने वाले हो, तो 1 हफ्ते बाद जाने वाले होंगे, और ज्ञान नहीं होगा, मोही प्राणी होंगे तो 2 दिन पहले चले जाएंगे, है कि नहीं? यानी कि मरण भी भय है, मरण की वेदना होती है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, सोचिए, एक अपन पूरी जिंदगी जीने के बाद भी एक बार मरने का नंबर आता है तो कितने घबराते हैं, कितने आकुल व्याकुल होते हैं। और जिसका मरण होता है, ज्यादातर व्यक्ति संक्लेशता में, आकुलता व्याकुलता में मरते हैं। वो तो धर्मात्मा, कोई पुण्यात्मा जीव होते हैं, संतों की तरह कहें, या संतों की सेवा करने वाले, जिनकी निराकुलता से प्राण निकलते हैं। किससे निकलते हैं? लेकिन ज्यादातर व्यक्तियों के क्या रहते हैं? आकुलता व्याकुलता में, हाय हाय करके, या कहे वेदना की करारते हुए,
या कि उनकी चेतना ही नहीं काम कर रही है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मरण की वेदना भी है कि नहीं, बोलो, अपार वेदना है। एक बार मरने की ये वेदना है तो कभी कभी अपना चिंतन लगाया करो। एक श्वास में 18 बार जिनको जन्म मरण करना पड़ा हो, कितनी असहनीय वेदना होगी उनके लिए। यानी कि वहां हम अनंत व्यवसाय में ही जिए, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण है, वहां कुछ क्या चिंता हुई होगी आत्मा की? वहां तो आत्मा का भान भी नहीं हुआ कि कुछ आत्मा भी है। इतना टाइम ही नहीं है 18 बार जन की कब मर गए कब जिंदा हो गए, कुछ भान ही नहीं रहा। तो आचार्य भगवान कह रहे प्रत्येक प्राणी यहाँ निगोद में रहा कि नहीं रहा? नित्य निगोद में रहे। नित्य निगोद में यूं कहा जाता है कि एक बार व्यक्ति चला गया फिर कभी अन्य पर्याय को प्राप्त, एक आचार्य भगवान की मान्यता है। लेकिन दूसरे आचार्य भगवंत कहते हैं जितने जीव सिद्ध होते जाते हैं उतने जीव राशि नित्य निगोद में से निकलती है। लेकिन कैसे निकलती है? बोले जैसे चना भूजे जाते हैं ना कढ़ाई में, तो चने में से 2-4 चने क्या हैं, उचट जाते हैं। हाँ? किसी ने निकाले नहीं, वो उचट गए। बोले ऐसे कुछ जीव होते हैं जो नित्य निगोद से निकल जाते हैं। बाकी ज्यादातर जीव तो यानी कि उनकी पूरा समय कहाँ बीता है। यानी कि आप लोग भैया उन्हीं चना के भुट्टे वाले हो, भुने वाले हो कि उचट के आ गए अपन, आप नहीं हम भी। लगता है वहां से निकल आए, और निकल आए तो कौन सा निगोद में आ गए? फिर इतर निगोद में कहाँ गए? यानी कि वहां तो कुछ अनंत व्यवसाय में जिए, कुछ जानने की, सोचने की, विचारने का मन ही नहीं था, क्योंकि एक इंद्रियों का मन और समय भी कहाँ था। एक श्वास में 8-10 बार जहां हम जन्म मर, इतने छोटे समय में किसी को कुछ भान होगा? इधर तो 90-90 साल निकलते जा रहे, 70-80 साल तो अपन नहीं जग पा रहे। वह तो पद मालूम ही नहीं है। ऐसे अनंत व्यवसाय में जिए। आचार्य भगवान कह रहे हैं वहां से निकले, पृथ्वी कायक में रहे कि नहीं रहे? वेदना थी कि नहीं थी पृथ्वी कायक की? कैसे नहीं थी भैया? आपके लिए खोदा गया, आप सूर्य से गर्म हो गई वो जमीन और ठंडा पानी डाल दिया गया, या ठंडी जमीन थी उस पे अग्नि जला दी गई, वेदना नहीं हुई थी क्या? बस अंतर इतना था कि वो एक इंद्रिय जीव कर्म फल को भोगते हैं, उनके अंदर कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं होता कि वो कुछ कर सके, केवल क्या है, भोग नहीं भोगना है। ऐसे पृथ्वी काय की वेदना सही की नहीं? किसने सही? किसने सही? धनपाल जी, अपने ही अपना लोटा छानना है। क्या छानना है? मत कहो सबने सही, किसका लोटा छानो? स्वीकार करो कि मैं था। कहाँ थे? उस वेदना को मैंने सहा है। और ये वेदना क्यों मिली? क्योंकि हमने पहले ऐसे दुष्कर्म के बीज बोए थे। तो एक इंद्रिय होकर ऐसे क्या है, वेदना को सहा कि नहीं सहा? सहा। जल कायक बने कि नहीं? कितनी वेदना है। कभी गर्म कर दिया जाता है, कभी ठंडा कर दिया जाता है, कहीं बहा दिया जाता है, कभी ऊपर भेजा जाता है, कभी नीचे भेजा जाता है। कभी ऐसे संवेदनशील बनना चाहिए। पूज्य गुरुदेव बोलते थे संवेदनशील होना चाहिए, और आचार्य केवल कहते नहीं थे, आचार्य का पूरा एक एक भाव संवेदना से भरे रहते थे। आचार्य जी सबकी बातें समझ जाते थे। कौन समझ सकता है सबकी बातें? जिसके अंदर क्या हो, संवेदना हो। यानी कि आचार्य पशु पक्षियों की भी भावनाएं समझते थे। एक बार एक गिलहरी आचार्य के कमरे में अचानक आ गई, और मालूम वो कहाँ गई? आचार्य की टेबल रहती है उसके नीचे घुस गई। तो हम लोग तो वहीं बैठे थे, हम लोग उसको खोलने लगे, क्यों निकल जाता। बोले ऐसा मत करो। बोले वो कहीं ना कहीं से घबरा के आई है अपनी सुरक्षा के लिए, और अपन ने कपड़ा ऊपर कर देंगे तो और घबरा जाएगी। तो देखो हर व्यक्ति समझ सकता है कि संवेदनशील बनना चाहिए। यानी कि उन एक इंद्रियों में भी जल काय की कितनी वेदना सही है। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, कम था क्या? 3 दिन की आयु होती है, उसके पहले ही लोग जलाते हैं और बुझा देते हैं, बुझाते हैं और जला देते हैं। जला छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जब काम पड़ गया तो पानी डाल दिया कि नहीं, या तो हवा से ढोंक दिया। क्या वेदना नहीं हुई? क्या हुई भैया? बस अंतर इतना था, आप अपनी वेदना कह देते हो, लेकिन वहां तो बोलने के लिए जीव भी नहीं थी, क्योंकि एक इंद्रिय थे।
रसना इंद्री थी ही नहीं। तो आचार्य भगवान कह रहे अग्नि कायर, फिर वायु कायर, चल रहे हैं पंखे। अपन को तो आराम है, लेकिन उनके तो प्राण भी नहीं बच पा रहे हैं। ऐसी पर्यायों से कौन रह के आए हैं? हम रह के आए। कौन रह के आए? यानी कि अपार वेदना किसमें जिए? पर अनध्यवसाय में, क्योंकि वहां कुछ सोचने समझने का समय या बुद्धि प्राप्त नहीं हुआ। दो इंद्रिय में भी रहे तो कैसे रहे? अनध्यवसाय, मन नहीं था। तीन इंद्रिय हुए, चार इंद्रिय हुए, पंच इंद्रिय भी, असंख्य पंच इंद्रिय हुए, तो भी किसमें जिए? अनध्यवसाय। कुछ आत्मा की खबर मिली क्या कि कुछ आत्मा भी होती है? कुछ नहीं, केवल जिंदगी हुई, खाए पिए और क्या हो गया? सब पूरी हो गई। उसकी कभी फिर पंचेंद्रिय हुए, क्या हुए? पंचेंद्रियों में हुए तो क्या हुए? पशु हुए। कैसे हुए? मोह पशु, मन तो मिला, लेकिन मन की वेदना कहने के लिए मुंह भी मिला, लेकिन शब्द नहीं मिले। सब समझ रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते। कम वेदना है क्या? हमें लगता है जिनके मन नहीं है उनके लिए कम वेदना है, वो समझ ही नहीं रहे। लेकिन जो व्यक्ति समझ रहा है और सामने देख रहा है, मुझे प्यास लगी, ये पानी रखा है, उसके लिए वेदना ज्यादा है कि जो समझ नहीं रहा ये पानी है? किसके लिए वेदना ज्यादा? जो समझ रहा है। हम तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसे त्रियंचों में कितनी वेदना सही कि नहीं सही? किसके कारण? केवल अनध्यवसाय। कुछ आत्मा के कोई ज्ञान ही नहीं हुआ। क्यों ज्ञान नहीं हुआ? क्योंकि भगवान का नाम ही नहीं सुना, भगवान की वाणी के शब्द ही कानों में नहीं गए, तो आत्मा का ज्ञान होता कहां से? तो आचार्य भगवान कह रहे ज्यादातर अनध्यवसाय में जिए। मनुष्य भी बन गए। क्या बन गए? मनुष्य भी बन गए। कोई संप्रदाय वाले, मिला क्या आत्मा शब्द कभी सुनने? अपनी अपनी संप्रदाय का अभिमान में जी के अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। सत्य को समझे नहीं और समझ भी गए, लेकिन सांप्रदायिकता के कारण उसके लिए हम अपना पाए क्या? नहीं अपना पाते भैया। हम लोग अजमेर में पूज्य गुरुदेव से चतुर्मास चल रहा था, वहाँ बहुत बड़ी दरगाह थी, वहाँ के बहुत बड़े बड़े फकीर पैगंबर आते थे, मतलब आते तो नहीं थे सामने। हम लोग 4 महीने देखते थे, वहां से गुजरते थे, हाथ देखते रहते थे, कभी नहीं आए। लेकिन जैसे ही पूज्य गुरुदेव का बिहार हुआ 10 किलोमीटर, कितना शाम को चंद्रमास के बाद कोई बड़े बड़े फकीर आ गए। पूज्य गुरुदेव से बोले पूज्य गुरुदेव आपके दर्शन करने की इच्छा है। पूज्य गुरुदेव ने कहा शाकाहारी हैं तो आ सकते हैं, या तो त्याग करने की भावना रखें। तो उन्होंने खबर भेजी गुरुदेव मैं पूर्ण शाकाहारी हूँ। बोले क्या? बोले मैं मुसलमान बोल रहे कि पूर्ण शाकाहारी हूँ। जब वो आ गए तो आचार्य जी ने कहा पूर्ण शाकाहारी है, तो हम लोग तो 4 महीने से क्यों नहीं आए? बोले महाराज सब समझता था, सब जानता था कि सत्य आप ही हैं, आपकी चर्या, आपका ज्ञान, जैन धर्म की सिद्धांत सत्य है, लेकिन सांप्रदायिकता के कारण मैं आ नहीं सकता था। यदि मैं यहाँ आ जाता आपके चरणों में तो ये लोग दुनिया से मुझे इतनी कट्टरता रहती है, यानी कि चाहते हुए व्यक्ति नहीं आ सकता। तो आचार्य भगवान कह रहे भगवान आपके चरणों में नहीं आ पाया मैं, कि नाम आपकी वाणी नहीं सुन पाया, और जैसे तैसे सुन भी ली, कभी मौका मिल गया, जैन कुल मिल गया, लेकिन क्या हुआ? जैन कुल मिलने के बाद मिथ्यात्व रहा। क्या रहा? मिथ्यात्व रहा, तो विपरीत मान्यताएं नहीं क्या रही? सच्चे देव के स्वरूप को नहीं जाना, या कहें कि ऐसे लोगों की संगति मिल गई कि उन्होंने मुझे अनर्गल बातों में फंसा दिया, उन्होंने मुझे भ्रम में डाल दिया। अपने यहाँ के एक राजा पात्र केशरी हुए। कौन हुए? उनके जो मंत्री थे वो कट्टर दूसरे समाज के थे। उन्होंने जैन धर्म के विरुद्ध उनके लिए इतना भर दिया, यहाँ तक कह दिया कि महाराज जैन मंदिर के सामने से निकलना तो आंखें बंद कर लेना। बोले क्योंकि देखोगे तो आंखें फूट जाएंगी। बोले और जब जैन मंदिर के वहां से निकलना तो कान बंद करके निकलना, कानों में शब्द यदि पड़ जाएंगे जैनियों के तो बोले कान खराब हो जाएंगे। देखो बड़ा आश्चर्य है, व्यक्ति का जब मिथ्यात्व कर्म का उदय होता है तो निमित्त भी ऐसे मिलते भड़काने वाले या कहीं गलत राह दिखाने वाले। पात्र केशी राजा
जब कभी जैन मंदिर से निकलता था तो क्या करता था, आंखें बंद कर लेता। आंखें की तो ढक्कन है तो बंद हो गया, कान के ऊपर ढक्कन थोड़ी है, कान के ऊपर ढक्कन लगाना पड़ता है। तो दोनों कानों में ऐसी उंगलियां डाल के निकलता था। जब वहां पर किसी ने देखा कि ओहो देखो मिथ्यात्व की दशा, विपरीत मार्ग दिखाने वालों के कारण व्यक्ति कितना विपरीत चल रहा है, तो लेकिन कब तक, जब तक कि मिथ्यात्व का उदय हो, और मिथ्यात्व का उदय समाप्त होने वाला हो तो निमित्त भी कुछ अच्छी मिल जाती है। यूं कहा जाता है कि एक बार जब वो जा रहे थे मंदिर से ही, तो उनके पैर में क्या लग गया। अब कांटा कैसे निकलेगा, अपने आप तो निकलेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, कांटा निकालना है तो एक उंगली तो कम से कम निकालनी पड़ेगी। तो यूं कहा जाता है पात्रकेशी ने जैसी एक उंगली का हाथ के नीचे किया कांटा निकालने के लिए, उस मंदिर में एक मुनि महाराज बैठे हुए थे और वे जोर जोर से आमनाय स्वाध्याय कर रहे थे। कौन सा स्वाध्याय कर रहे थे, 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है ना, कौन सा होता है, वाचना, प्रक्षणा, अनुपेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। आप लोग सोचते हो स्वाध्याय का मतलब क्या, बस शास्त्र होना चाहिए तभी, नहीं भैया। वाचना का अर्थ होता है कि कोई सुनाए और हम सुने, ये भी क्या है, स्वाध्याय है। प्रश्ना, 4 लोग बैठ गए और एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं, ये क्या हो गया, स्वाध्याय। अनुपेक्षा, आपके लिए कुछ नहीं आता, आंख बंद करके बैठ गए हो, जितना हमें कहानियां सुनी है हमने, चाहे अंजना सती की, सुदर्शन सेठ की, कुछ भी आचार्य मान तुम की, उन कहानियों का चिंतन कर लिया, जो सुना है उसका आंख बंद करके विचार कर लिया, क्या हो गया, स्वाध्याय हो गया भैया। या कहें आपके लिए जो ग्रंथ याद है, 6 ढाला हो सकती है आपके लिए, कोई भी ग्रंथ याद है, उनका जोर जोर से उच्चारण करना क्या कहलाता है, ये आमनाय स्वाध्याय। धर्मोपदेश तो आपका चल ही रहा है, तो स्वाध्याय का नियम क्या आजीवन नहीं ले सकते अपन लोग, आराम से ले सकते, इतना कोई क्या नहीं है, हाँ गधा नहीं है, सही समझदार, सब इतने क्या है, ज्ञानी आत्मा, इतना तो सबके लिए अपने धर्म की बातें आती हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे वे मुनि महाराज आमनाय नाम का स्वाध्याय कर रहे थे। देवागम स्त्रोत अपनी आत्ममीमांसा ग्रंथ है आचार्य समंतवती महाराज का, जिसमें न्याय की बातें कही, वहां पर वो पढ़ रहे थे और पात्रकेशी राजा विद्वान था, ऐसी थोड़ी था। जैसे ही वो पढ़ रहे थे उनके कानों में वो शब्द पड़े, ओहो हेतु, ये क्या है। उन्होंने महाराज के पावन की जिज्ञासा हो गई कि मैं इसको पूछ तो लूं क्या है। देखो जब होनहार अच्छी होती है तो निमित्त भी लगता है। वो कांटा नहीं था, वो कांटा उनके मिथ्यात्व का कांटा निकालने के लिए उनके उसमें लगा था। क्या लगा था, कांटा ना लगता तो वे उंगली ना निकालते, उंगली ना निकालते तो जिनवाणी के शब्द सुनाई ना पड़ते। वे अंदर पहुंच गए, मुनि महाराज से कहा भगवान आप क्या पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ बताएं। मुनि महाराज भी अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने कहा यहाँ तक तो आ गया है, लेकिन यहाँ तक तो अभी क्या है, अधूरा है, मार्ग मंजिल नहीं है। मंजिल तो कहाँ है, जिनेंद्र भगवान के चरण है, बोले वहां तक भेजना है। तो महाराज बोलते हैं, मुनि महाराज बोलते हैं राजन मैं इसका अर्थ अच्छी तरह नहीं जानता हूं, इसका अर्थ यदि तुम्हें चाहिए है तो समय लगेगा। तो वहीं पर कहा जाता है कि रात्रि में जब विश्राम कर रहा था और महाराज जी भी, तो महाराज के लिए भी स्वप्न में पद्मावती देवी आती है और राजन के भी स्वप्न में वो कहती है तुम्हें जो इसका अर्थ चाहिए, इसका जो जिज्ञासा उसका समाधान चाहिए, तो वो मिलेगा मंदिर में। पारसनाथ भगवान की मूर्ति है और मूर्ति के फड़ पर वहां पर आपको लिखा मिलेगा, यानी कि व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाना था। तो जैसी सपने से जगा तो उसने कहा कि ओहो इसका कहाँ मिलेगा समाधान, तो गया कहाँ पहुंच गया, भगवान पारसनाथ के चरण। कहने का तात्पर्य कि जब तक विपरीतता, यानी कि विपरीत लोग मिलते हैं अपने लिए भी ऐसे, तो मैं सच्चे रास्ते पर, यानी विपरीतता में ही मिथ्यात्व का उदय होता है। कभी हम किसी संप्रदाय में उत्पन्न हो जाते, कभी कहीं, तो हमें सच्चा ज्ञान भी
नहीं मिलता। फिर आचार्य भगवान कह रहे हैं जैसे तैसे थोड़ा समझ में भी आता है तो इतने बुद्धिमान हो जाते हैं, बुद्धिमान नहीं बुद्धूमान, क्या हो जाते हैं, बुद्धूमान हो जाते हैं कि अपन जिनवाणी की नहीं सुनते, किसकी सुनते हैं, मनमानी की। किसकी सुनते हैं? स्वर्ग होते हैं कि नहीं होते, नरक होते हैं कि नहीं होते, आत्मा होती है कि नहीं होती, कर्म होती है कि नहीं होती। किसमें होगा ये तो होगा बिन पैदी के लोटा। देखा बिन पैदी का लोटा कैसा होता, सीधा रखा जाता है, कभी इधर लुढ़कता है तो कभी इधर। बोले ऐसी संशय यानी कि उभय कोटि स्पर्श ज्ञान को संशय कहते हैं। पेंडुलम वाली घड़ी देखी, पहले वो घड़ी चलती थी गोल, उसके नीचे बहुत लंबा सा और बस्ता था, इधर जाता था फिर इधर। संशय में व्यक्ति ऐसे ही जीता है। किसमें जीता है? धर्म भी करता है, पूजा भी करेगा, पाठ भी करेगा, स्वाध्याय भी करेगा, गुरुओं की सेवा, मंदिर भी आएगा, लेकिन उसके मन से पूछो तो क्या पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं, पता नहीं हम सही कर रहे कि नहीं। यानी कि क्या, कभी सोचता है हाँ ये सही, और कभी उसका मन बोलता है क्या। कई लोग होंगे यहाँ अभी, सबकी चाबी भर दे हम, सबकी पता चल जाएगी किसके जीवन में क्या है कि नहीं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ज्यादातर अपना जीवन इसी में नहीं बीत रहा है। बोलो तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इस अनादि काल से संसार में अपन को मन ही नहीं मिला, और जैसे तैसे मन मिला तो विपरीत मान्यताएं वालों ने हमें भटका दिया, और जैसे तैसे थोड़ा अपनी समझदारी आई तो अपनी समझदारी में भी ना समझ बन गई। क्या हो गया? संशय कर बैठे। तो आचार्य भगवान कहते हैं जब तक अनध्यवसाय रहा, विपर्य रहा और संशय रहा, तब तक हे भगवान मैंने आपका नाम सुना क्या? कभी नाम सुना भी, लेकिन संशय में रहे, पता नहीं कल्याण होगा कि नहीं होगा। मुगाना के आदिनाथ भगवान की पूजा से कभी फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसमें जिए? संशय में जीता है व्यक्ति। किसमें जीता है? तो कल्याण हो पाएगा क्या? 3 काल में नहीं होने वाला। तो आचार्य भगवान ये लगता है वो कमठ अपनी व्यथा सुना रहा है। भैया भगवान के चरणों में आके केवल द्रव्य चढ़ाने का नाम भक्ति नहीं है। भगवान का भक्त आता है, भक्ति भी करता है, तो क्या करता है? अपनी आत्म निंदा भी करता है कि मेरे अंदर ये बुराइयां रही भगवान, तभी तो मेरा कल्याण नहीं हो पा रहा है। तो कमठ मानो कह रहा है कि भगवान मैंने कभी विपर्य, अनध्यवसाय और संशय के कारण कभी आपका नाम सच्चे रूप से नहीं सुना। सुन लिया होता तो क्या होता? बोले जैसे मंत्र में, इसमें मंत्र में कितनी बड़ी शक्ति होती है कि यदि वो मंत्र पढ़ दिया जाए तो नागिन पास में, बात सही है कि नहीं है, बांध दिया जाता है ना स्थान। पूज्य गुरुदेव सुनाते थे एक बार आचार्य विमल सागर जी महावीर की थी महाराज का विहार चल रहा था एक जंगल के रास्ते से। लोगों ने कहा महाराज जंगल का रास्ता है, थोड़ा और चलो, शाम हो रही है, रात हो गई। लेकिन महाराज बोला हम साधु हैं, चर्या से समझौता नहीं करते। बोले रात यहीं हुई है तो यहीं रुकेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। लोगों ने कहा महाराज आपके तो ना आगे पीछे कोई है ना पीछे कोई है, लेकिन हमारा तो घरों परिवार है, आपसे निवेदन है चलो। यहाँ पे जंगली जानवर आते हैं, पास में नदी है, यहाँ सुना है रोज शेर चीते भालू आते हैं। महाराज बोले अब तो कोई आए, रहेंगे तो रात्रि हो चुकी, अब नहीं जाऊंगा। तो बोले महाराज नमोस्तु, आप रहो, हम तो चले। कहा जाता सब श्रावक चले गए, फिर भी एकाध कोई भक्त रहा होगा तो वो बैठ गया। और उसने मालूम कितना होशियार था, वो डाकू भी आ सकते हैं, तो उसने क्या किया, सब कपड़े उतार दिए। बोले सब कपड़े, कोई आएगा तो ये नहीं समझेगा कि श्रावक है, वो क्या समझेगा ये भी महाराज है। बोले इतने में क्या हुआ, महाराज ने आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने रात्रि होने वाली थी और सामायिक पे बैठने वाले थे। महाराज ने जितने जगह में बैठे थे उतनी जगह में एक गोला बना दिया पीछे से। क्या बना दिया? गोला। और सबसे जितने महाराज थे जो श्रावक थे उनसे कहा सुनो कुछ भी हो जाए इस गोले के बाहर नहीं जाना। सब लोग सामायिक पे बैठ गए महाराज जी लोग, और जैसी सामायिक पे बैठे, लेकिन कौन नहीं बैठा था सामायिक पे?
वही जो महाराज झूठे बन के बैठे थे, वो आंख खोल के बैठे थे, महाराज तो आंख बंद करके बैठे थे। उनने देखा कि एक जोर से दहाड़ लगाते हुए कौन आ गई? शेरनी आ गई 2 बच्चों के साथ। महाराज तो सामयिक में मस्त बैठे थे, कोई चिंता थी क्या? दुनिया में निश्चिंत रहने वाले हैं तो कौन है? केवल दिगंबर संत हैं। विश्वास है कि नहीं? मोदी जी ने नोटबंदी की थी, सबकी पता चल गई थी कौन कितना साधु है। सारे साधु भी बैंक की लाइनों में मिले थे खड़े हुए अन्य, लेकिन एक दिगंबर जैन संत है जिनको कोई चिंता हुई थी क्या? निष्प्रकार निर्विकल अपनी साधना में, उनको कोई लेना देना नहीं। तो महाराज लोग तो अपनी साधना में, वो व्यक्ति देख रहा था, क्या देख रहा था? वो आ रही है, वो आती, महाराज को ला रहा है, महाराज सुनो, महाराज सुनो। वो आ गई शेरनी और उसने देखा अब तो वो आ गई, अब क्या करे? तो महाराज के पीछे बैठ गया और वो देख रहा है शेरनी अपने 2 बच्चों के साथ आई, लेकिन कहां तक आई? उस गोले के बाहर बाहर उसने चक्कर लगाया। शेरनी ने चक्कर लगाया सो लगाया, उस व्यक्ति ने भी क्या किया? महाराजों के चक्कर लगा दिए, यानी अंदर ही अंदर डर के कारण। लेकिन शेरनी ने कुछ किया क्या? कुछ नहीं। शेरनी ने 1-2 चक्कर लगाए और बस अपने आप क्या हुआ? वो चली गई। सुबह हुई, सामयिक होने के बाद सब पता ही चला। जब मौन खुला सुबह तो व्यक्ति बोला, महाराज शेरनी आई थी 2 बच्चों के साथ, पता नहीं वो आपकी परिक्रमा की थी और चली गई। तो महाराज ने कहा ये भगवान के नाम मंत्र का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? कि शेरनी भी ये पास में नहीं आती। तो आचार्य भगवान भी तो यही कह रहे हैं कि भगवान आपके नाम मंत्र जिस भक्ति ने सुना हो, जिसने अपने धारणा में रखा हो, जिसने अपने मन में बसा लिया हो, जिसका मन प्रभु चरणों में ही रहता है, जिसको भगवान के नाम पर श्रद्धा है, उसके ऊपर कोई विपत्तियां आती है क्या? आती ही नहीं है। और आ भी जाएं तो क्या होता है? दूर से भाग जाती हैं। ऐसा छंद की महिमा है। यानी कि अपन को भी भगवान का नाम कितने बार लेना चाहिए? कितने बार? श्वास श्वास में प्रभु जपो। क्या है? बिना श्वास न कोई। श्वास श्वास में जिन भजो वृथा श्वास ना जाए, ना जाने इस श्वास का आना होए या ना होए। पता नहीं किसका कब अवसान, पता है किसी को? यहाँ कितने साल में कभी जाने वाले हो। लेकिन याद रखना, जिंदगी भर नाम जपोगे तो विपदाएं नहीं आएंगी, और मरण समय नाम जपोगे तो याद रखना जो दुर्गति की विपदाएं हैं वो भी आपकी टल जाएंगी। नियम से कितना भी पापी व्यक्ति हो, अपने आगम में कहा गया, लेकिन अंतिम समय यदि भगवान का नाम श्रद्धा भक्ति से ले ले, वो भी तो क्या है? तर जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर पाप करो, एक आध होता है ऐसा। इसीलिए जैसे बच्चे साल भर पढ़ते हैं किसके लिए? परीक्षा में पास होने के, वैसे ही जैन धर्म के अनुयायी जिंदगी भर साधना करते, जिंदगी भर भगवान का नाम लेते, उनकी पूजा करते। किस लिए? जब अंतिम समय आए तो भगवान का नाम क्या है? स्मरण रहे। जब जिंदगी भर भगवान के नाम से विपदाएं दूर हो गई तो क्या मरण की विपदाएं दूर नहीं होंगी क्या? अवश्य ऐसे लोगों का समाधि मरण होता है। जिसका समाधि मरण होता है उसकी नियम से कौन सी गति होती है? सुगति होती है। वो दुर्गति की विपदाओं से क्या है? बच जाता है। आगे यहाँ पर आचार्य भगवान इसकी महिमा को प्रकट करने वाली एक कहानी यहाँ पे बता रहे हैं कि पाटलिपुत्र नगर था, उसमें एक रुद्र दत्त नाम का बणिक यानी कि व्यापारी रहता था। उसके लिए मिर्गी का रोग था। क्या रोग था? समझते हो ना मिर्गी? क्या होता है मिर्गी में? अचानक चक्कर आते हैं। व्यक्ति क्यों आते हैं चक्कर? किसी को आपने भी चक्कर करवाए होंगे, ऐसे नहीं आते। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इसको मिर्गी मूर्छित होकर चक्कर खाके कब कहाँ गिर जाए ये भी उसको पता है। कई बार तो कोई महिलाएं जिनको आते हो खाना बनाते बनाते उनको चक्कर आते, गस्त आ जाता, जल जाती है वो लोग। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ऐसे लोगों का। तो उसको बहुत ऐसे, तो क्या हुआ, और कभी कभी तो ऐसी जगह गिर जाता था कि डीओजी साहब आके भी चढ़ जाते थे, लेकिन उसको कुछ होश ही नहीं रहता था। उसे किसी ने एक सलाह दी, किसी उसके मित्र ने, कि भैया
खूब डॉक्टर, खूब वैद्य सबको दिखा लिया, लेकिन रोग ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा सुना है दवा से बड़ी क्या होती है? दुआ होती है। और अन्य संतों से बड़ी दिगंबर संतों की दुआ होती है। सब जगह तो हुआ है, लेकिन एक बार क्या करो, दिगंबर मुनि महाराज के पास चलो। वे साधना की जीती जागती मूर्तियां होते हैं। वे रिद्धि सिद्धि नहीं करते, लेकिन रिद्धि सिद्धियां उनके चरणों में नतमस्तक होती। तुम चलो। तो मुनि महाराज के चरणों में गया, नमोस्तु किया, और जैन मंदिर में बैठे थे महाराज, और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि भगवान मुझे ये बीमारी है, इसका उपाय बताइए। तो महाराज ने भी क्या किया, उसका निवेदन सुना, और महाराज ने कहा कि कल्याण मंदिर स्तोत्र के 35 नंबर का जो छंद है, उसकी रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरम नमो मिगिरो वार्याणम मणवड़ीरम, और ओम ह्रीम अपवित्र वारकाय श्रीपाशनाथ जिनाय नमः। ऐसी रिद्धि सिद्धि मंत्र उनकी क्या करो तुम संयम के साथ एकाग्रचित होकर के, जो रिद्धि मंत्र है उसकी 700 बार माला 700 बार पढ़ना है, और जो मंत्र है उसको भी 700 बार तुम्हें उसकी जाप करनी है। जिससे क्या होगा, और उसने ऐसे किया, और जब उसने मंत्र की जाप की तो कौन आ गया? कौन आ गया? देवता प्रकट हो गया। कौन प्रकट हो गया? देवता प्रकट हुआ। देवता ने कहा कि मांगो, क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि मुझे जो रोग है वो क्या हो जाए, मेरा दूर हो जाए। और उसने कहा और क्या चाहिए? तो बोले और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने माध्यम से अन्य लोगों का उपकार कर सकूं, और भी जो दीन दुखी जीव हैं उनके लिए मैं क्या कष्ट पीड़ा को दूर कर सकूं। तो देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो चला गया। वो व्यक्ति निरोग हो गया, दूसरों का उपकार करने लगा। और याद किसको आई? किसकी आयु से? क्योंकि कहा जाता है कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वे कभी अपने उपकारी को नहीं भूलते। हो व्यक्ति क्या हुआ, जैसे ही ठीक हुआ तो कहां पर पहुंचा? महाराज के पास पहुंचा, और महाराज से नमोस्तु के महाराज आपकी कृपा से, आपके बताए हुए रिद्धि सिद्धि मंत्र से मैं क्या हो गया हूँ? स्वस्थ हो गया हूँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि बिन बीज के फल की प्राप्ति नहीं होते, बिन कारण के कोई कारण नहीं होता। मुझे ये रोग हुआ तो क्यों हुआ? मैंने कुछ क्या किया था ऐसा कि मुझे रोग हुआ? तो मुनि महाराज ने कहा कि तुम पिछले भाव में ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। शास्त्र का ज्ञान तो तुम्हें बहुत था, लेकिन तुम क्या करते थे? लोगों को भ्रम में डालते थे। किसमें डालते थे? सबको विपरीत मान्यताओं के द्वारा गलत गलत मार्ग पर दिखाते थे, और तुम उनके लिए धर्म और चारित्र से क्या करते थे? गलत मार्ग दिखा के उनको गिरा देते थे। उनमें से एक व्यक्ति था, तुम्हारा मित्र था, तुमने भी क्या किया था? वो धर्मात्मा था, वो चारित्र का पालन करता था, लेकिन तुमने उसके लिए गलत राह दिखा दी, उसका धर्म छुड़वा दिया, और वो मर के क्या हुआ? एक बैंकर देव हुआ। क्या हुआ? और जैसे उसने जाना कि मैं तो धर्म करता था, मैं तो ऊपर वाला अच्छा देव होने वाला था, लेकिन इनके कहने से मैंने धर्म को छोड़ा, इसलिए मुझे क्या होना पड़ा? बैंकर देव होना पड़ा। तो क्या किया उस बैंकर देव ने? किया अपना बदला लेने के लिए तुम्हें कौन सा रोग उत्पन्न करा दिया? मिर्गी रोग उत्पन्न करा दिया। इसलिए और फिर बोले महाराज, बोले ठीक है महाराज, ये तो ठीक है। फिर क्या हुआ? तो महाराज बोले कि जो तुम्हारे चक्कर खा के गिरते थे उसका कारण है कि सीधे साधे मार्ग पर भी चलने वाले लोगों को तुमने क्या किया था? घुमा दिया था, भ्रमित कर दिया था, इसलिए तुम्हें भी चक्कर आते थे। और तुम्हारे मुख में, तुम्हारे शरीर पर जो ऐसा कर जाते थे ना डीओजी साहब, वो इसलिए कर जाते थे क्योंकि तुम्हें ज्ञान था, तुम्हारी वाणी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन तुमने वाणी का क्या किया? दुरुपयोग किया। तुम चाहते हो कि वाणी से लोगों को, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को धर्म के मार्ग पर लगा देते, लेकिन तुमने क्या किया? सबके लिए विपरीत मार्ग पर लगाया। इसीलिए वे तुम्हारे सिर पर या करके जाते थे। जब उस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म के कुकृत्य सुने, अपनी गलतियां सुनी, तो उसने क्या किया? उसे बहुत गिरानी हुई, पश्चाताप हुआ, और उसने क्या किया? अपना गलती को स्वीकार की, और महाराज से कहा महाराज मुझे प्रायश्चित दीजिए। क्या दीजिए? देखो भैया, ऐसा कहा जाता है अभी के कर्ज इसी जन्म में उतर जाए तो अच्छा है कि नहीं है?
कर्जा ज्यादा दिनों तक रखना अच्छा है कि थोड़े दिन का? तुरंत उतर जाए तो अच्छी बात है ना। कहते हैं नगद दो तो नरक नहीं जाओगे और उधार करोगे तो उद्धार नहीं होगा। तो यहाँ पे कहा गया जैसे आप लोग हर चीज नगद चाहते हो, ऐसे ही जिंदगी में कभी गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? तुरंत उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोले माता जी आप लोग तो गुरुजन है तो ले लेते हो, हम क्या करें? आप भी, आपके नगर में गुरुजन आते तो हैं कि नहीं आते? लेकिन याद रखना, एक जन आगे बोले माता जी आप ही दे दो, गलत। प्रायश्चित जैसे दवाई देने का अधिकार डॉक्टरों का होता है, किसका होता है? हर चीज के अलग अलग व्यक्ति फिक्स है ना, ऐसे आगम में आया है प्रायश्चित देने का अधिकार है तो किसको है? केवल आचार्य परमेष्ठी को, न उपाध्याय परमेष्ठी को, न साधु को, न आरिका माता जी को, न एरक को, न छुल्लक को, न दीदी को, न भैया को। लेकिन देने लगे वो बात गलत है, देना नहीं चाहिए। कभी कोई आचार्य परमेष्ठी आते हैं तब तक क्या करें? एक डायरी बना लो। हमने कहा था ना बैंक की नोटबुक तो सबके घरों में है, लेकिन एक जेबी नोटबुक होनी चाहिए। क्या कि हमसे दिन भर में पाप भी तो होते कि नहीं होते? आप लोगों से नहीं होते तो ठीक है, होते हैं ना। तो क्या करें? लिखते जाना चाहिए। लिखोगे तो क्या होगा? कोई आचार्य परमेष्ठी आए उनके सामने अपनी डायरी रख देना कि भगवान मुझे प्रायश्चित दे दी थी, और वो क्या करेंगे? प्रायश्चित, इसका मतलब क्या हुआ? इस जन्म के पाप इसी जन्म में धुल गए ना, और अगले जन्म तक ले जाओगे तो ब्याज से चुकाना पड़ेगा, वो क्या हो जाए? बढ़ जाएगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ग्रस्त भी प्रायश्चित ग्रस्तों को लेना ही चाहिए। ले सकते हैं नहीं, लेना चाहिए। आपको भी अपनी अंचना पानी यूज करते हो, कितना सारा करते हो कि नहीं? कभी चींटियां मर जाती हैं, कितने सारे पाप हो जाते हैं। क्या किया करो? लिखते जाया करो। क्या किया करो? एक डायरी में लिखते जाया करो। कोई महाराज आचार्य परमेष्ठी आए तो उनसे उसको ले लिया करो। तो यहाँ पर कहा गया उस व्यक्ति ने भी कहा भगवान मुझे प्रायश्चित दीजिए। तो महाराज ने कहा भैया संसार सागर से पार लगाने के लिए कोई है तो तप त्याग और संयम है। क्या है? तो मुगाड़ा वाले तो सब पुण्यात्मा जीव है, माता जी विप्रसी माता जी सब बोले महिलाएं तो टिकट वेटिंग लिस्ट चल रही है उनकी तो स्वर्ग जाएगी, इतने व्रत करती हैं। पुरुष कहाँ जाएंगे? बोले चिंता मत करो, पुरुष लोग भी क्या करें? व्रत करें। क्या करें? व्रत नियम संयम ही दुर्गति से बचा सकता है और बाकी कोई उपाय नहीं है। तो महाराज ने यही कहा कि तुम व्रतों को धारण करो, अनुव्रतों को क्या करो? धारण करो, असंयम को क्या करो? छोड़ो। इन संयम भाव को अपने जीवन में लगाओ और जो तुम वाणी है उसका क्या करो? अब सदुपयोग करो। अब कितना उसने क्या लिया था? मैं सबका उपकार करूं। तुम्हें जो महाराज ने, जो देवता ने रिद्धि दी है, सबका उपकार करो। तुम अपनी वाणी से क्या है? सब लोगों के लिए धर्म का मार्ग दिखाओ, जिससे तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा कल्याण होगा। उस व्यक्ति ने भी अणुव्रतों को, व्रत नियम संयम को धारण किया और अपनी वाणी से क्या? सबका उपकार करने लगा और उपकार करने से अपने जीवन का क्या? उसका कल्याण हुआ। कहने का तात्पर्य भगवान पारसनाथ का नाम सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना तो अब क्या करना है? सुनना है। भगवान पारसनाथ का नाम मतलब ये नहीं पारस पारस पारस, यद्यपि इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य हमने बताया था। पारस यानी क्या? पा पहले पार, फिर पास और फिर रस, यानी कि पारस वो रस है, या कहें जो भगवान पारसनाथ के पास रहता है उसको जिनवाणी का ऐसा रस मिलता है कि वो संसार सागर से पार हो जाता है। जब भगवान के नाम में इतनी बड़ी महिमा है तो उनकी वाणी में कितनी महिमा होगी। उनके नाम को भी जपें और भगवान पारसनाथ ने जो कहा है उस मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करें। जो श्री पारसनाथ भगवान की